हेलो साथियों, वेलकम टू बुलेट। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। आज हम समझेंगे कि बारिश के बाद सेमीफाइनल में पाकिस्तान की पहुंचने की स्थिति कैसी है। तो कोलंबो के मैदान पर सुपर 8 का पहला मुकाबला शुरू होने से पहले ही बारिश ने खेल बिगाड़ दिया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मुकाबला काले बादलों और लगातार गिरती बारिश की भेंट चढ़ गया। टॉस जरूर हुआ, लेकिन मैदान खेलने लायक नहीं बन सका। अंपायरों ने हालात को देखते हुए मुकाबला रद्द घोषित कर दिया। इस फैसले के साथ ही दोनों टीमों को एक एक अंक दे दिया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत से ही श्रीलंका के मौसम को लेकर डर था, और वही डर पहले ही मैच में सच साबित हो गया। ये सिर्फ एक रद्द मैच नहीं रहा, बल्कि सुपर 8 के पूरे समीकरण को हिला देने वाला झटका बन गया। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि क्रिकेट में बारिश सिर्फ खेल को रोकती नहीं है, बल्कि कई बार मैच का नैरेटिव ही पलट देती है। अंपायर हालात को देखते हुए मुकाबला तब रद्द घोषित करते हैं जब मैदान तय कट ऑफ समय तक खेलने लायक न बने, आउटफील्ड गीली हो, पिच सेफ न मानी जाए या खिलाड़ियों की सुरक्षा पर जोखिम दिखे। ऐसे में नियम साफ है कि अगर एक भी गेंद नहीं फेंकी गई तो दोनों टीमों को बराबर अंक मिलते हैं, चाहे कागज पर ताकत का अंतर जमीन आसमान का क्यों न हो। इसी वजह से कई बार कमजोर मानी जाने वाली टीम को भी उतना ही फायदा मिल जाता है जितना मजबूत टीम को। इस मुकाबले में भी यही हुआ। न्यूजीलैंड लगातार फॉर्म में थी, हालिया प्रदर्शन बेहतर था और क्रिकेट एक्सपर्ट्स की आम राय यही थी कि वो पाकिस्तान को हरा सकती थी। पाकिस्तान की टीम दबाव में दिख रही थी और लय भी कमजोर मानी जा रही थी। बारिश ने यहां खेल का फैसला नहीं होने दिया और अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान को राहत मिल गई। नियमों की मजबूरी ये है कि संभावनाओं और अनुमानों के आधार पर अंक नहीं बांटे जा सकते। क्रिकेट में नतीजा सिर्फ मैदान पर खेल से तय होता है। इसके अलावा मुकाबला तब भी रद्द हो सकता है जब प्राकृतिक रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाए, लगातार खराब मौसम के कारण ओवर पूरे होने की न्यूनतम शर्त पूरी न हो पाए, या फिर अंपायर ये मान ले कि आगे खेल संभव नहीं है। ऐसी हर स्थिति में दोनों टीमों को बराबर अंक मिलते हैं। यही वजह है कि टूर्नामेंट क्रिकेट में मौसम को भी एक साइलेंट खिलाड़ी कहा जाता है, जो कभी मजबूत टीम की रफ्तार तोड़ देता है और कभी कमजोर टीम को बिना खेले जीवनदान दे देता है। ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और आधुनिक क्रिकेट प्रशासन की सीमाओं को भी उजागर करता है। आज मौसम पूर्वानुमान तकनीक काफी उन्नत जरूर हो चुकी है, लेकिन वो 100% सटीक नहीं है, खासकर उष्णकटिबंधीय देशों में जहां बारिश अचानक दिशा और तीव्रता बदल लेती है। श्रीलंका जैसे देश में फरवरी के आसपास मौसम अस्थिर रहता है और ये जानकारी आईसीसी के पास पहले से होती है। इसके बावजूद वहां मैच कराना मजबूरी भी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर, ब्रॉडकास्ट शेड्यूल, टिकटिंग, होटल, सुरक्षा और टीम मूवमेंट पहले से तय होते हैं। किसी एक स्थान को आखिरी समय पर बदलना लगभग असंभव हो जाता है। रही बात बारिश को हैंडल करने की, तो आईसीसी के पास ड्रेनेज सिस्टम, सुपर सॉपर, कवर और कट ऑफ टाइम जैसे उपाय मौजूद हैं, लेकिन इनकी भी एक सीमा है। लगातार तेज बारिश, गीली आउटफील्ड और खराब रोशनी की स्थिति में खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता बन जाती है। आईसीसी मौसम को नियंत्रित नहीं कर सकती और न ही ये तय कर सकती है कि बारिश कितनी देर में थमेगी। इसलिए नियमों के तहत अगर न्यूनतम ओवर भी पूरे नहीं हो पाते तो मैच रद्द करना ही एकमात्र विकल्प बचता है। असल समस्या तकनीक की कमी नहीं, बल्कि प्रकृति की अनिश्चितता है। यही वजह है कि टूर्नामेंट से पहले मौसम का डर होने के बावजूद मैच कराए जाते हैं और फिर खेल का भविष्य आसमान की मर्जी पर छोड़ना पड़ता है। एक एक अंक मिलने के बाद पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों पर दबाव कई गुना बढ़ गया है। अब दोनों टीमों के पास केवल 2 मुकाबले बचे हैं और हर मैच फाइनल जैसी स्थिति में बदल चुका है। ग्रुप में मौजूद इंग्लैंड और श्रीलंका के लिए ये हालात किसी सुनहरे मौके से कम नहीं है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मौसम ने जहां खेल नहीं होने दिया, वहीं अंक तालिका ने दोनों मजबूत टीमों की नींद उड़ा दी है। सुपर 8 की ये शुरुआत बता रही है कि आगे का सफर आसान नहीं होने वाला है और हर गेंद, हर ओवर में किस्मत का खेल छिपा है। एक एक अंक मिलने के बाद दबाव इसलिए कई गुना बढ़ गया है क्योंकि सुपर 8 जैसे छोटे चरण में हर टीम को सीमित मुकाबले ही मिलते हैं और अंक तालिका बहुत जल्दी निर्णायक मोड़ पर पहुंच जाती है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को रद्द मैच से केवल 1 अंक मिला, जबकि जीत से मिलने वाले 2 अंक उनके हाथ से निकल गए। अब दोनों टीमों के पास सिर्फ 2 मुकाबले बचे हैं और अधिकतम 4 अंक ही जोड़े जा सकते हैं। अगर पाकिस्तान एक भी मैच हार जाती है तो उसके कुल अंक 3 पर ही अटक सकते हैं। ऐसे में उसका सेमीफाइनल में पहुंचना पूरी तरह दूसरी टीमों के नतीजों पर निर्भर हो जाएगा। यही स्थिति न्यूजीलैंड के साथ भी होगी।
इस ग्रुप में इंग्लैंड और श्रीलंका जैसी टीमें मौजूद हैं जो आपस में और इन दोनों के खिलाफ खेलेंगी। अगर इंग्लैंड या श्रीलंका अपने मैच जीतते चले गए तो अंक तालिका में बढ़त बना लेंगे और पाकिस्तान या न्यूजीलैंड के लिए रास्ता लगभग बंद हो सकता है। इसलिए अब हर मुकाबला फाइनल जैसा माना जा रहा है, क्योंकि एक हार सीधे सेमीफाइनल की उम्मीदों को कमजोर कर देगी। गलती की कोई गुंजाइश इसलिए नहीं बची है क्योंकि टूर्नामेंट के इस चरण में वापसी के मौके बहुत सीमित होते हैं और मौसम की अनिश्चितता पहले ही एक मैच छीन चुकी है। इंग्लैंड और श्रीलंका के लिए इस स्थिति को सुनहरा मौका इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला मुकाबला रद्द होने से उन्हें बिना खेले ही एक अंक मिल गया और दोनों मजबूत टीमें 2 अंकों की बढ़त बनाने का अवसर खो बैठीं। सुपर 8 जैसे छोटे ग्रुप में जब टॉप टीमें आपस में अंक बांट लेती हैं तो बाकी टीमों के लिए समीकरण आसान हो जाता है। इंग्लैंड और श्रीलंका को अब पता है कि अगर वे अपने मुकाबलों में जीत दर्ज करते हैं तो उन्हें उन टीमों से सीधी टक्कर में अतिरिक्त दबाव नहीं झेलना पड़ेगा जिनका मैच पहले ही बेनतीजा रहा है। बारिश का फायदा ये हुआ कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों की गति टूट गई और अंक तालिका में वे निर्णायक बढ़त नहीं बना सके। अब इंग्लैंड और श्रीलंका के पास मौका है कि वे जीत के सहारे अंक तालिका में ऊपर पहुंचें और सेमीफाइनल की दौड़ में खुद को मजबूत स्थिति में ले आएं। इसके अलावा घरेलू परिस्थितियों और मौसम की समझ का फायदा श्रीलंका को मिलता है, जबकि इंग्लैंड ऐसी परिस्थितियों में खेलने का लंबा अनुभव रखता है। यही वजह है कि बारिश से पैदा हुई ये स्थिति इन दोनों टीमों के लिए अवसर बन गई है और दबाव अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पाले में चला गया है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड को बारिश के कारण केवल एक अंक मिला है और अब उनके पास 2-2 मैच बचे हैं। अगर दोनों टीमें अपने बचे हुए दोनों मुकाबले जीत लेती हैं तो कुल 5-5 अंक हो जाएंगे और सेमीफाइनल में जगह लगभग तय मानी जाएगी, क्योंकि इतने अंक तक पहुंचने वाली टीमों को बाहर करना बाकी टीमों के लिए मुश्किल हो जाता है। अगर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड केवल एक मैच जीत पाती हैं और एक मैच हारती हैं तो वे 3 अंकों पर ही रुक जाएंगी। ऐसी स्थिति में उन्हें इंग्लैंड और श्रीलंका के नतीजों की तरफ देखना पड़ेगा और खुद का भविष्य दूसरों के हाथ में चला जाएगा। अगर इंग्लैंड और श्रीलंका अपने 3 में से 2-2 मुकाबले जीत लेते हैं तो उनके 4-4 अंक हो जाएंगे और वे सेमीफाइनल की दौड़ में आगे निकल जाएंगी। तब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के लिए वापसी के रास्ते लगभग बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि ये सुपर 8 अब सिर्फ प्लानिंग और रणनीति का खेल नहीं रह गया है, बल्कि खिलाड़ियों की मानसिक मजबूती, दबाव झेलने की क्षमता और हर मैच को निर्णायक मानकर खेलने की परीक्षा बन चुका है। पाकिस्तान को अब इंग्लैंड और श्रीलंका से भिड़ना है, जबकि न्यूजीलैंड का सामना श्रीलंका और इंग्लैंड से होगा। हर मुकाबला करो या मरो जैसा होगा। एक हार पूरे सपने को तोड़ सकती है और एक जीत उम्मीदों को जिंदा रख सकती है। कोलंबो की बारिश ने यह साफ कर दिया है कि इस विश्व कप में सिर्फ बल्ला और गेंद ही नहीं, बल्कि मौसम भी बड़ा खिलाड़ी है। सुपर 8 की इस पहली कहानी ने पूरे टूर्नामेंट में सनसनी भर दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, और साथ ही हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल का मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।